से एक नया संकल्प करते हैं। किसी को खुश रहो ऐसी सलाह देने की जगह किसी की खुशी की वजह बनते हैं। आज की कहानी है सलाह। एक व्यापारी ने एक अगरबत्तियों की दुकान खोली और बाहर साइन बोर्ड लगाया, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है। कुछ समय पश्चात वहाँ एक व्याकरण के ज्ञानी पंडित आ चढ़े और उन्होंने कहा, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है, क्यों लिखा? यहाँ सुगंधित शब्द का क्या प्रयोजन? अरे जब अगरबत्तियाँ है तो सुगंधित ही होगी, ये तो बिल्कुल विरोधाभासी शब्द है, यहाँ सुगंधित शब्द होना ही नहीं चाहिए। व्यापारी ने उनकी बात सराखों पर चढ़ा ली और बोर्ड पर से सुगंधित शब्द हटा दिया। अब बोर्ड था, यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती है। कुछ समय पश्चात एक प्यारी सी महोदया चढ़ी दुकान पर और कहने लगी, अब जब यहाँ आ गए हैं तो यही अगरबत्तियाँ मिलती है, तो इस बोर्ड पर यहाँ शब्द का क्या प्रयोजन? व्यापारी ने उनकी भी बात मान्य रखी और यहाँ शब्द हट गया। अब बोर्ड रहा, अगरबत्तियाँ मिलती है। अब कुछ समय पश्चात फिर कोई महोदय महाशय आ चढ़े और अपना ज्ञान बांटने लगे, अपनी सलाह देने लगे। अगरबत्तियाँ मिलती है का क्या प्रयोजन? अरे जब आ ही गए हैं, दिख ही रही है अगरबत्तियाँ हैं तो मिलती ही है ना, यहाँ मिलती है शब्द होना ही नहीं चाहिए। अब बोर्ड रहा सिर्फ अगरबत्तियाँ। कुछ समय पश्चात एक शिक्षक वहाँ चढ़े और अपना ज्ञान वमन किया। अगरबत्तियाँ क्यों लिखा है? अरे अगरबत्तियाँ है ही, तभी तो आए हैं हम लेने। चारों तरफ अगरबत्तियाँ हमें दिख नहीं रही है, ये क्या बोर्ड पर अगरबत्तियाँ लिख रखा है। अब व्यापारी ने वो बोर्ड ही वहाँ से हटा दिया और दुकान बिना बोर्ड की हो गई। कुछ समय पश्चात उसका व्यापार धीरे 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 घटते ही जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। एक मित्र अचानक बहुत दिनों बाद उनके घर आ चढ़े। खाना होने के बाद मित्र को पता चला कि इसके दुकान में व्यापारी के व्यापार में कुछ कमी आ रही है, क्योंकि उसकी चिंता न छिपी उससे। तो उसने कहा, मित्र चलो हम दुकान चलते हैं। जैसे ही दुकान के पास पहुंचे, पुराने मित्र ने कहा, अरे तुम मूर्ख हो क्या? इतने बड़े व्यापारी हो, इतनी शानदार दुकान खोली, इतनी बड़ी दुकान खोली और बाहर एक बोर्ड नहीं लगा सकते थे, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है। देखा मित्रों, हर एक की सलाह मानने से उस व्यापारी की क्या हालत हो गई। उसकी दुकान बिना साइन बोर्ड की हो गई। इसीलिए कहते हैं, जब भी हमें किसी की सलाह माननी हो तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ से जाकर मिलिए या तो अपनी अंतः चेतना की सुनिए, क्योंकि आपको आपसे अधिक कोई नहीं जानता। इसीलिए तो कहते हैं, सुनो सबकी लेकिन करो मन की। क्या कहेंगे मित्रों आप इस बारे में? चलिए प्रभु का शुक्रिया अदा कर विदा लेते हैं। हे प्रभु, मैं शुक्रिया करूँ भी तेरा तो कहाँ तक करूँ। मेरा सिर झुका कम, तेरा एहसान बहुत है। शुक्रिया।